हिस्ट्री के अंदर पहली दफा इतने ज्यादा आपके बुलंदोबांग जो दावे थे वो सारे एक एक करके जो है वो बिखर रहे हैं, रेत की तरह बिखर रहे हैं। आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मेरा ख्याल में इस हुकूमत को शर्मिंदगी के आखिरी नुक्ते के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। उसके अंदर पाकिस्तान ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है करप्शन के हवाले से। मुबारक हो आपको, पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदा करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तारीख़ जो होती है वो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन पिछले 3.5 साल के अंदर हमने जो सिलसिला देखा है वो शायद हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा जो है इतने ज़्यादा आपके बुलंदोबांग जो दावे थे, जो वादे थे, वो सारे एक एक करके जो है वो बिखर रहे हैं, रेत की तरह बिखर रहे हैं और वो पकड़े भी नहीं जा रहे। मतलब हाथ से जिस तरह रेत निकलती है बिल्कुल उस तरह निकल रहे हैं। 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर एक नारे के ऊपर जो है वो जीता गया था। किस तरह जीता था, खैर ये एक और डिबेट है, मैं जानता हूँ आप उसके ऊपर भी सवाल करेंगे, लेकिन चलें 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि जीता गया था। वो इस बात के ऊपर जीता गया था कि जनाब करप्शन जो है वो हम ख़त्म करेंगे, और ये करप्शन जो है इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। और हम उस वक्त से जानते थे, मैं पहले दिन से मैं ये बात कहता था कि ये सारी ड्रामेबाजी है, सारे खोखले नारे हैं, इसमें कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होना। और अब जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसने तो धड़म करके सारा नैरेटिव ही जो है वो उठा के ज़मीन पे फेंक दिया है। अब आप चाहे अपने 10-15 जो चमचे यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं, चाहे आप उनको टास्क दे दें, चाहे उनकी ड्यूटियाँ लगा दें कि भाई इसका कुछ करो, वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप चाहे मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग करें, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएं, उससे भी कुछ नहीं होगा। अब आप लाख अवाम के फ़ोन कॉल सुने, कौम से आके ख़िताब करें, आप जलसे करें, पैसा लगाएं, कुछ भी करें, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत लेट हो चुका है। आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मेरा ख्याल में इस हुकूमत को शर्मिंदगी के आखिरी नुक्ते के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता था मेरी नज़र में। अब मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के बाद अब इन्होंने करना क्या है, मैं आपको अभी से बता देता हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है और करप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो सामने आया है। बेसिकली इसके अंदर पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों के हवाले से करप्शन का जो परसेप्शन है वो क्या है और ये किस तरह बनता है, मैं ये भी आपके सामने रख देता हूं। उसके अंदर पाकिस्तान ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है करप्शन के हवाले से, कि आज तक पिछले 10 साल के अंदर इतनी करप्शन जो है वो इस इंडेक्स के अंदर इसके मुताबिक पाकिस्तान में नहीं हो रही जो इस वक्त हो रही है। तो वो जो 2018 का वो जो नारा था ना कि जी हम आएंगे और हम करप्शन ख़त्म करेंगे और हमारे दौर में जो है वो करप्शन नहीं होगी, उसने सारा का सारा मलियामेट करके रख दिया सारे मामले को। मैं ये चंद स्टैट्स आपके सामने शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि इन्होंने आगे क्या करना है, ये इसको डिफेंड किस तरह करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये चाहे कुछ भी कर लें, ये इससे अब अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये जो आप सामने रिपोर्ट देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये बेसिकली सारे पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, अगर आप इस देखें, इसके अंदर लाल, ऑरेंज, येलो, ये मुख्तलिफ इन्होंने एक आइडिया दिया है आपको करप्शन कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। जहाँ पे आपको पीला रंग नज़र आ रहा है वहाँ पे निस्बतन करप्शन कम है, जहाँ पे आपको ऑरेंज रंग नज़र आ रहा है वहाँ पे निस्बतन करप्शन ज़्यादा है, और जहाँ पे आपको लाल रंग नज़र आ रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे मैरून रंग आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे इंतहा की ज़्यादा है। तो पाकिस्तान का नक्शा अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये लाल के अंदर करप्शन जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पे करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मेरे नज़र में ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैप है ये इंपॉर्टेंट नहीं। असल जो टेबल है वो ये है स्क्रीन के ऊपर देखने वाला, जिससे आपको पता लगेगा। ये ज़रा नंबर देखिएगा, पिछले 10 साल में पाकिस्तान में आज तक इतनी करप्शन नहीं हुई जो आज नज़र आ रही है। जो परसेप्शन इंडेक्स के अंदर हमारा सबसे बुरा स्कोर आया है वो अब आया है 2021 का। जाहिर बात है 2022 के अंदर ये रिपोर्ट आई है और ये जनवरी के अंदर आती है। 2021 में पिछले अगर आप 10 साल के अंदर देख लें तो 10 साल पहले हम 134 पे थे, उसके बाद 2012 में 139 के ऊपर आए, फिर 127,
126, 117, 116, 117, 117। अच्छा, ये जो टाइम है ये 2000, इंपॉर्टेंट बात ये 2017 2018 में 117 के ऊपर थे। मतलब 2008 से लेके 2021 तक सबसे अच्छा स्कोर हमारा जो था वो उस दौर के अंदर था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आती है और उसके बाद करप्शन इंडेक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। 117 से 2018 में 117 से हम 120 पे चले जाते हैं, 2019 में 2020 में 124 पे चले जाते हैं और अब 2021 के अंदर हम 140 के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, 140 के ऊपर। ये हमारा पिछले 10 साल का सबसे बदतरीन स्कोर है इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर। लेकिन अगर इसको एक और एंगल से अगर आप देखें तो एक्चुअली ये हुकूमतें किस किस की थी, किस किस दौर में किस किस की हुकूमतें थी, तो ये टेबल अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मुस्लिम लीग काफ की जब हुकूमत थी तो हम तकरीबन 134 139 के ऊपर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है 2008 में, जब उनकी हुकूमत आती है तो ये सिलसिला ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है और 146 के ऊपर चला जाता है। लेकिन उसके बाद इसमें बेहतरी आती है और हम 134 पे आते हैं, फिर उसके बाद 139 के ऊपर। 2013 के अंदर 127 पे होती है जब नून लीग की हुकूमत आती है और नून लीग के दौर के अंदर हम 127 से 126, 117, 116, 117, 117 5 साल जो है वो पिछले, अगर आप 2008 से लेकर 2021 तक का मुआवजा करें तो सबसे बेहतरीन स्कोर हमारा उस दौर के अंदर था। लेकिन फिर 2018 में आते हैं इमरान खान साहब, हमारे पाक साफ ईमानदार नेक इमरान खान साहब, जिनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है और यही कहते हैं कि जी ऊपर का बंदा अगर साफ़ सुथरा हो तो नीचे जो है वो भी सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि इमरान खान साहब के आने के बाद करप्शन का ये परसेप्शन इंडेक्स जो है ये फ्लाइट लेना शुरू करता है और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है और 117 से फिर 120, 124 और उसके बाद आपके पिछले 10 साल का सबसे बदतरीन स्कोर सामने आता है 140। तो वो जो खोखले नारे थे कि जनाब करप्शन जो है हमने उस पर काबू पा लिया और अब करप्शन हो नहीं रही, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है, उसका बेड़ा गर्क होकर रह गया। ये सारी सूरत हाल आपने देखी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये बेसिकली अब इसको डिफेंड किस तरह करेंगे। मैं अब आपको अभी से बता देता हूँ, अभी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना इनका तरीकाकार क्या होता है। इन्होंने कहना है जी बात ये है कि आप ये देखें ना, ये तो है प्रिसेप्शन क्या है कि लोगों की सोच, तो लोगों की अगर सोच है, अच्छा एक तो ये इसके ऊपर लगाएंगे जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। एक तो वो सीधा सीधा हमारा एक पुराना तरीकाकार है। वैसे वो और बात है कि इमरान खान साहब अभी इतवार वाले दिन जब बैठे हुए आवाम से उनकी टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे तो वो वर्ल्ड बैंक को कोट कर रहे थे, द इकोनॉमिस्ट उसको मैगजीन्स को कोट कर रहे थे कि जनाब देखिए उन्होंने हमारे बारे में कितनी अच्छी रिपोर्ट दी है, क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है। लेकिन जब मामला आएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का तो उसके बाद धड़म करके जो है वो वो लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि जनाब ये तो एक्चुअली एक साजिश है, एक बैनुल अक़वामी साजिश है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम किया जा रहा है। एक बात। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये भी जानता हूं कि इनके चमचे एक दो चैनल हैं, वो भी बैठ के जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो है वो निकालेंगे, खोट निकालेंगे। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी लिफाफा ले लिया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो टोकरा ले लिया है और डीप पॉकेट्स, और ये तो है ही 2 नंबर और ये इमरान खान के खिलाफ साजिश है, ब्ला 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 ब्ला, इस किस्म की बातें करेंगे। जबकि एक्चुअली ये काम जो है पिछले कितने सालों से कर रहे हैं और उसका किसी ना किसी इमरान खान को जानते हैं ना किसी नवाज शरीफ को जानते हैं। जो एक मुल्क के अंदर जो सिलसिले चल रहे होते हैं ये उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा, अब आ जाए इसकी मेथोडोलॉजी के ऊपर कि भाई ये किस तरह ये परसेप्शन इंडेक्स बनता किस तरह है। अब मैं आपको उसका बताता हूँ। परसेप्शन इंडेक्स जो होता है ये बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों को चेक किया जाता है। मुख्तलिफ, मैंने इसकी भी मैंने डिटेल निकाली है कि ये परसेप्शन इंडेक्स जो है वो बनाया किस तरह जाता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो काउंट की जाती हैं और जब उनको काउंट किया जाता है तो उसके बाद जाके ये परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ये बनता है। ये मैं भी आपके सामने जो है वो मैं इसकी डिटेल्स भी रख देता हूँ। ये परसेप्शन इंडेक्स जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करता है। मुख्तलिफ कौन कौन से हमारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं उनको चेक करता है और उसके बाद उसकी स्कोरिंग करके जो है वो बनाता है। अब ये मैं सामने आपके जो रख रहा हूँ वो क्या चीज़ है, वो है जी जनाब रिश्वत। पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर रिश्वत कितनी ली जा रही है, कितनी दी जा रही है, एक तो उसको चेक करता है।
उसके बाद जनाब जो पब्लिक फंड्स हैं जो एक्चुअली पब्लिक के ऊपर खर्च होने चाहिए उनको किधर किधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने से मुराद कि उसमें करप्शन की जाती है, उसके इसका यह मतलब है कि वो उसकी डाइवर्जन कितनी होती है। उसके बाद जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो अपनी तशहीर के लिए या अपने फ़ायदे के लिए उन फंड्स का क्या इस्तेमाल करते हैं, ये भी चेक किया जाता है। क्या पाकिस्तान में आज ये पहले से ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद उसके मुताबिक ग्रेडिंग की जाती है। उसके बाद किसी भी हुकूमत की ये ताकत या उसकी विल कि वो करप्शन को कितना कंट्रोल करना चाहती है, ये भी काउंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद रेड टेपिज्म और जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितने रोड़े अटकाती है मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर, उसके लिए पैसा भी चलता है, उसके अंदर असर व रसूख भी चलता है। किसी भी मामले के अंदर ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, वो अपना काम सही तरह करती है या नहीं करती, इसको भी देखा जाता है। उसके बाद सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो नेपोटिज्म, अपने पसंदीदा लोगों को, अपने जानने वालों को लगा देना, या सियासतदानों के बीच में भी नेपोटिज्म कितनी चलती है उसको भी काउंट किया जाता है, अपने मनपसंद लोगों को लगा देना। और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि मुख्तलिफ ओहदों के, चाहे IG पंजाब हो, चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो, चेयरमैन FBR हो, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर यूं करके लोग जो हैं वो बदलते गए हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जो करप्ट लोग पकड़े जाते हैं उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो कितनी को तगड़ी है। यहाँ पे आपको इस बात का अंदाज़ा वैसे ही मेरे ख्याल में इस नुक्ते के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है कि शहजाद अकबर साहब ने 3.5 साल जो ड्रामेबाजी की, उसके बाद इन्होंने कल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस लायक ही नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये जो नुक्ता है इसका तो सारा क्रेडिट शहजाद अकबर साहब को जाता है कि उन्होंने करप्शन ख़त्म करने के लिए कितने को मौसर किस्म के इकदाम किए। मीडिया के अंदर ये भी रिपोर्ट हुआ कि शहजाद अकबर साहब ने एक्चुअली जो सब्ज़ बाग दिखाए हुए थे इमरान खान साहब को, अब जाके उनको पता लगा कि जनाब मेरे साथ तो ये ड्रामा हो रहा था, मुझे बताया कुछ गया था और हो कुछ रहा था। तो इसी से आपको आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन को ख़त्म करने के लिए कितने को ठोस इकदाम किए गए। उसके बाद क्या हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मतलब आपके पास कितनी वेल्थ है कितनी नहीं है, इसको काबू करने के लिए कोई इफेक्टिव लॉज हैं, कानून सख्त है या नहीं है, वो कितने को तगड़े कानून है, क्या यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग अपना काला धन आराम से छुपा सकते हैं, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है, इसको भी परसेप्शन इंडेक्स के अंदर जो है वो काउंट किया जाता है। उसके बाद जो मुख्तलिफ जगह के अंदर स्टेट जो है वो कितनी को इन्वॉल्व होती है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिहाज से, या वो कितने दिल से जो है वो ये एक्चुअली कार्रवाई कर रही है। उसके बाद असल जो आपकी पहुंच है इंफॉर्मेशन तक, कि क्या आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचती है या सब कुछ छुपा के रखा जाता है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो आप जानते हैं कि यहाँ पे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए भी जब लोगों से पूछा गया, बड़े ओहदों के ऊपर मौजूद लोगों से पूछा गया कि जनाब इसकी इंफॉर्मेशन दें, और मैं मुख्तलिफ इदारों की भी बात कर रहा हूँ, तो आपका एक्सेस वहाँ तक नहीं जाता। यहाँ पे ऐसे भी मामलात हुए हैं कि इदारों ने साफ मना कर दिया, पार्लिमानी कमेटियों को मना कर दिया, जी सॉरी आप हमें ऑडिट नहीं कर सकते, हम आपको ऑडिट नहीं करने देंगे। तो ये पाकिस्तान का हाल है। और इसके लिए हमने क्या किया, जाहिर बात है हमारे यहाँ पे होली काउस का एक सिलसिला तो जारी है, चंद लोग जो हैं वो उनको टच किया जा सकता है, बाकियों को हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो इसके अंदर भी आपका जो करप्शन इंडेक्स है उसकी परसेप्शन भी जो है वो ख़राब होती है आज पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ये किन सोर्सेज से अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 13 मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिसमें से ये डेटा कलेक्ट होता है। पाकिस्तान के हवाले से जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, कम अज़ कम 3 होने चाहिए, 3 मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा आना चाहिए। पाकिस्तान के मामले में जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो 8 मुख्तलिफ सोर्सेज से किया गया है। ठीक है, 8 मुख्तलिफ सोर्सेज से, और उसकी जो स्कोर आया है पाकिस्तान के लिए, उसको जब उन्होंने इकट्ठा किया है तो उसके बाद ये 140 का फिगर आया कि पाकिस्तान जो है वो आज 140 नंबर के ऊपर खड़ा हुआ है, और हमारा परसेप्शन का बेड़ा गर्क यहाँ से हुआ है। अब वो जो सोर्सेज हैं मैं वो भी अब आपके सामने रख देता हूँ ताकि उसके बाद इनके चमचे उसको भी चैलेंज ना कर सकें। मैं ये भी बता देता हूँ आपको वो कौन कौन से हैं। एक जी बेटल्समैन फाउंडेशन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है, वहां से पाकिस्तान का स्कोर निकाला गया, ये डेटा आपके सामने है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रैंकिंग, वहां से आया है। उसके बाद ग्लोबल इनसाइट्स कंट्री रिस्क रेटिंग्स, वहां से ये डेटा लिया गया है। उसके बाद PRS इंटरनेशनल कंट्री रैंक रिस्क गाइड, वहां से ये डेटा लिया गया है।
वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट वहां से लिया गया है, वर्ल्ड बैंक से भी लिया गया है। वो वर्ल्ड बैंक करते हैं ना इमरान खान साहब, ये वर्ल्ड बैंक से भी डेटा आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहां से भी आपका डेटा लिया गया है। उसके बाद वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यहां से भी आपका डेटा लिया। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसका एक और बड़ा मैं इंटरेस्टिंग बात पढ़ रहा था कि ये जब इंडेक्स बनाया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जानिब से, तो उसके अंदर वो ये चीज भी काउंट करते हैं कि एक्चुअली यहां पे जर्नलिस्ट या डेमोक्रेसी जो है वो कितनी तगड़ी, क्योंकि डेमोक्रेसी अपने ट्रू सेंस में जब फंक्शन करेगी तो फिर वो जमहूरियत जो है वो करप्शन भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जब आप आमरीत लेकर आएंगे, जब आप असल जमहूरियत से दूर होते जाएंगे, तो आपकी करप्शन भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह जब आप सहाफ़ी के ऊपर कदगने लगाएंगे, सहाफ़ियों को बोलने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, उनको नौकरियों से निकलवा देंगे, तो तब भी ऑटोमेटिकली करप्शन बढ़ेगी। क्योंकि जब वो आपकी करप्शन को बेनकाब करते हैं, आपके गलत चीज़ों को बेनकाब करते हैं, तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है और उसकी वजह से भी करप्शन के अंदर इजाफा होता है। आज ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है, सब कुछ, चाहे वो जर्नलिस्ट के हवाले से हो, चाहे वो कानून साजी के हवाले से हो, चाहे एक आम शख्स को इंसाफ के हसूल के लिए क्या तगदो करनी पड़ती है, एक गरीब और अमीर का जो फ़र्क है ये कितना ज़्यादा है, उससे भी आपकी करप्शन के अंदर इजाफा होता है। आज एमी हमारे यहाँ पे इंसाफ के हसूल को जो है एक आम पाकिस्तानी के लिए मुश्किल तरीन नहीं कहा जाता, पूरी दुनिया कह रही है ये बात। तो ये सारी चीज़ों के बाद इमरान खान साहब की आज परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ खड़ी है कि पिछले 10 साल में हमारी मुल्क ने करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये जो कहते हैं ना कि जी वो जो 10 साल, अक्सर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कहते हैं, वो जो 10 साल दौर था और उसमें ये जो करप्शन हुई थी, उसमें वो जो करप्शन हुई थी, आज आपकी हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब। और बाय द वे ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो डेटा कलेक्ट किया गया, अब इसके ऊपर भी मुझे पता है इनके चमचे जो हैं वो इसके ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। ये डेटा पिछले 2 साल का है, 2020 का भी है, 2021 का भी है। तो अगर आप फिर भी ये कर लें, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा पहले जब ये आया था तो शहबाज गिल साहब ने बड़ा उसके ऊपर जो है वो खेला था, नहीं ये तो डेटा ही पुराना है, हमारा डेटा नहीं, ये पुराना डेटा है। ये डेटा पिछले 2 साल का है और आपकी हुकूमत का है, 2020 का है, 2021 का है। अब इसको आप झुटला के दिखाएं, नहीं झुटला सकते, नहीं झुटला सकते। अब आप कहीं पे भी जाके कोई झूठ नहीं बोल सकते। यहां आज खड़े हैं आप, ये इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मुबारक हो आपको, पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदा करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।